बच्चों, इसी प्रश्न को मैं बताई दर्जन में डायरेक्ट नहीं निकाले, तो मैं इसी प्रश्न को फिर से दोबारा बता रही हूं कि डायरेक्ट दर्जन में भी निकाल सकते हैं और सही आंसर आ सकता है। या तो इकाई में बदल करके, दर्जन से इकाई में बदल करके, या तो डायरेक्ट दर्जन है तो दर्जन में भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रुपया कितना है? 45 रुपया है। 45 रुपया में कितने केले हैं? तो 3 दर्जन। 4 दर्जन को मैं इसमें 3 दर्जन बना दी हूं, क्योंकि अलग सा क्वेश्चन हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। 45 रुपया में 3 दर्जन केले, तो 1 रुपया में 3/45 दर्जन केले। इसलिए रुपया मेरे पास 22 रुपया 50 पैसा, तो 22.50 रुपया में कितना केला हो जाएगा? तो 1 रुपया में केला हमें मिलता है, और नीचे कर दूं, इसलिए 22.50 रुपया में हो जाएगा 3/45 और गुना 22.50। तो अब पॉइंट को हटाने के लिए नियम होता है, क्यों नहीं हटा दिया जाए पॉइंट को? तो इसे रहने देते हैं और अलग से यहां लिख देते हैं कि पॉइंट कैसे हटता है। तो 3/45 तो है ही, 3/45, उसके बाद गुना क्या है? 22 और पॉइंट 50 और बटा कुछ नहीं। तो इस पॉइंट को हटाना है हमें, तो हटाने के लिए पॉइंट कब हटेगा? दशमलव के सामने 1 दिए और इसके बाद 2 अंक है, तो इस पर 2 शून्य दे दिए। तो अब जो यह दशमलव है, ये दशमलव बस हट गया। हटाने का क्या तरीका हुआ कि दशमलव को दशमलव से भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो दशमलव से भिन्न में बदल दिए। कई एक बार मैं वीडियो बनाई हूं दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए। 22.50 का कैसे बदलाएगा कि लिख लिए 22.50 और उसके बाद दशमलव के सामने 1 और उस पर 2 अंक है, तो 2 शून्य दे दिए, 2250/100। तो अब काटेंगे, मारधार से भरपूर बन गया। इससे अब कोई तुकम फजत नहीं रहा कि दशमलव है तो कैसे काट सकते हैं। पहले जो मैं वीडियो बना रही थी तो दशमलव में नहीं बदलने के कारण मैं समझ रही थी, लेकिन बताने का तरीका मुझे लग रहा था कुछ उटपटा जैसा। तो अब अटपटा कुछ नहीं है, ये शून्य कट गया और कटेगा, ई 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा। 5 चौका 20 और यहाँ बच गया 2
और 5 पचे 25, कितना कटेगा? 5 चौका 20, 22 है तो यहाँ बच गया 2, और 2 पर 5 25 हो गया। तो फिर 5 पचे 25, इसका मतलब हुआ कि 45 पचे 225। 45 पचे 225, और इसके जोड़ा में नीचे भी तो कटना चाहिए। 45 पचे तो ये कट गया 2 पचे। अब क्या हुआ? देखिए तरीका, 45 नीचे है, 45 ऊपर। अब कट कुट करके कितना आ गया? ऊपर 3 और नीचे 2। अब 3/2 क्या चीज में आ रहा है? दर्जन में। दर्जन दर्जन तो क्या जो आया हुआ दर्जन है, तो 3/2 दर्जन का मतलब कितना हुआ? तो 3/2 दर्जन का मतलब हुआ कि 1 दर्जन तो समूचा हो गया, और फिर 1 दर्जन का दूसरा हिस्सा, इसे संयुक्त भिन्न में बदल दिए तो 1.1/2 ये हो गया दर्जन दर्जन केले। यदि इसे रहता केले में बनाना तो केले में तो और आराम है। दर्जन से केले में बदलेंगे, 3/2 दर्जन आया है, इकाई में बदल देंगे तो 1 दर्जन बराबर 12 केले, तो 3/2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 12 से गुना तो 6 दूनी 12, और गुना करेंगे तो 3/2 दर्जन के मतलब हो गया छोटिया 18 केले। तो या तो केले में आंसर दे या दर्जन में आंसर दे। दर्जन में आया 1.1/2 और केले में आया 18 केले। तो आपका प्रश्न जो है, मैं पेवन लगा देती हूं समझाने के चक्कर में। छोटिया 18 केले। तो अब आपका बन गया है। या तो ऊपर में भी डायरेक्ट केले में करते, 12 36 केले, इसलिए 1 रुपया में तो 36/45, फिर इतना रुपया में 36/45 गुने इतना, उतना ही आएगा। तो एक मैथ को बनाने में न जाने कितना रूल आता है, कितने का जानकारी पहले से होना चाहिए। देखिए कभी दशमलव का भाग आ जाता है, तो कभी दशमलव का गुना आ जाता है, तो कभी समीकरण से निकाल लेते हैं, कभी अनुपात बना देते हैं। तो बनाने के लिए यह नहीं कहा जाए कि यह इम्पोर्टेंट है, इसे सीखना चाहिए, इसे नहीं सीखना चाहिए, यह वीडियो वायरल होगा, यह वीडियो नहीं वायरल होगा। तो मैं वीडियो वायरल होने का उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य है मेरे सभी भाई बहन जो पीछे रह गए हैं या तो आदास्त पुराना हो गया है, उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए, और वे कुछ ना हो तो ना हो, परंतु अपने घर में अपने बच्चों को तो देख सकते हैं। मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाई हूँ।
खुद पढ़ाई हूँ। किसी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कोई किताब में नहीं तो कहीं सुने हैं कि अपने बच्चे को अपने पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं अपने बच्चे और बच्चियां एक एक दो को अपने खुद से पढ़ाई हूँ। जिस तरह से और सभी बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक उसी प्रकार से, कोई विशेषता नहीं, और वह दोनों सही जगह पर है। मैं और विशेष कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि एक माँ जब टीचर बनती है तो माँ माँ नहीं रह जाती है। वह सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ जो अलग मेंटलिटी का, जो निगेटिव थॉट के होते हैं, वे बच्चे समझते हैं कि माँ मुझे प्यार नहीं करती है, करती थी। लेकिन जब माँ टीचर बनेगी तो माँ बनकर रहेगी तो नहीं पढ़ सकता है, और ना तो मैं पढ़ा पाती, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था। तो मैं भी आप लोगों से आग्रह अनुरोध करती हूँ कि जो बहनें हैं वे सीखें, और कुछ न तो होमवर्क तो अपने बच्चों को देख सकते हैं। आजकल के बच्चे मैं जानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ज्यादा करके सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन मैं समझती हूँ कि हिंदी मीडियम भी किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसा है ही नहीं, कौन ऐसा है जो भारत में जो कि हिंदी मीडियम वाला नहीं करेगा। चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, यह जरूर है कि डॉक्टर लाइन में या एक्स्ट्रा इंग्लिश में बुक अच्छे अच्छे हैं, है थोड़ा सा भी उसमें, परंतु हम लोगों का हिंदी भी कम नहीं है। एक बीपीएससी बच्चे को और एक बिहार बोर्ड वाले बच्चे को, और दोनों को हम कई एक बच्चों से, मेरा तो यही काम जीवन में हुआ है तो देखी हूँ। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वह ज्यादा करके फिगर बनाने में माहिर रहेंगे, और इंग्लिश का बुक तो बुक पढ़वे करेंगे, कम कम गो गो होता है, लेकिन उनका मैथ, संजोग हो कि वही बच्चा से मुझे मुलाकात हुआ है, मैथ मजबूत नहीं रहता है, और राइटिंग बहुत सुंदर रहता है अधिकांशतः बच्चों का। तो इसीलिए हम लोगों का राइटिंग उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि मैं जो पढ़ाती हूँ वह विद्यार्थियों के लिए नहीं। कौन विद्यार्थी है जो मुझसे पढ़ना चाहेगा? आजकल के किन्हें विश्वास है इने गिने यूट्यूब पर देख करके और जान ले? पहले माता पिता ही नहीं संतुष्ट होंगे तो खैर आप तो संतुष्ट हो लीजिए। मैं बहुत बार अनुरोध की हूँ कि भाई जितना भी है मेरा वीडियो, लॉन्ग वीडियो, उसे आप लोग करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए, हम लोग मिलकर के बनाए हैं, और जानेंगे। कभी मैं उतना नहीं हूं, आप लोगों के सामने ही बनाती हूँ, एक का दो बार मिटाती हूँ तो मुझे कोई भी नहीं होता है वैसा फील। जो हूं सामने हूं आईना की तरह। तो जितना मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, उतना ही मैं आप लोगों के सामने परोसती हूँ। तो आप इसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और कम से कम मेरे मनोबल को बढ़ाएं। और मैं नहीं कहती हूँ
कमेंट कीजिए। बहुत बोली भी थी, लेकिन अब नहीं कहती हूँ। जब वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो मुझे रोने का मन करता है कि मैं कितना अपने आप को कंट्रोल करके और बनाती हूँ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए बनाती हूँ। कोई गैर नहीं है। कोई पूछ रहे थे, मैं लाइव आई थी तो आंटी अंकल का क्या है, तो मैं अभी अपने अंकल और सन और डॉटर या तो ब्रदर सिस्टर्स का जिक्र नहीं करूंगी। मैं उसी दिन जिक्र करूंगी जब मैं जिक्र करने लायक बन सकूं। तो मैं अभी से जितना पहले जीवन गुजरा है वह खुली किताब कर देंगे। तो इसलिए इत्मीनान रहिए, और जो भी कंफ्यूजन है दिल दिमाग में उसे कहाँ की है, तो क्या करते थे, किस गांव के, किस मोहल्ले के, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस ब्लॉक से, मैं सब कुछ बता दूंगी। मेरा हर कुछ, जितना प्रश्न चिन्ह, मैं जानती हूँ कितना प्रश्न चिन्ह लगता होगा आप लोगों के माइंड में, लेकिन अभी वह मौका नहीं है, क्योंकि इतना नहीं मैं बनना चाहती हूँ, अपने आप को फेंकना चाहती हूँ। सबको सब कुछ मिल जाता है, परंतु अपनी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एक ऐसा दौलत है जो बनाया नहीं जा सकता है। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, परंतु बिगड़ जाता है तुरंत। बिगड़ने में थोड़ा भी देर नहीं लगता है। इसलिए जैसी भी हूं, जो हूं, आप लोगों के सामने हूं, तो आप लोग जो वीडियो बनाती हूं उसे धैर्य बना करके, जो लॉन्ग वीडियो बनाती हूं वह देखिए। मैं जान रही हूं कि इतना बनाने में थोड़ा भी देर नहीं लगता, लेकिन देर में बनाती हूं इसीलिए कि आप लोग समझें, और इतना जो भाषण दे रही हूं इसीलिए मैं भी चाहती हूँ किससे अपने मन की बात आप लोगों से अपना बना करके आप लोगों से कहने में मुझे शांति मिलती है। इसलिए बच्चों, अब आप लोग क्या कहें, सपोर्ट करें और बहुत बहुत मेरे पास देखिए, मुझे तो बैक कैमरा नहीं आता है करने के लिए, लेकिन इतना जो दवाइयां है बाबू, यह मेरे चलता फिरता दुकान है। देखिए, यह दिखाने के लिए नहीं, बैग जो रखती हूँ हमेशा ऊपर नीचे, मेरे बैग में कुछ नहीं रहता है, यही रहता है। देखिए, और न जाने मेंटली में कितना, देखिए जितना मुट्ठी में अटा उतना ही दिखा पाए, और एक कार्टून इतना भरा पड़ा रहता है। जितना दवाई मैं खाती हूँ तो मैं कितना दिन ठहर पाऊंगी इतना अंग्रेजी दवा से। तो मैं चाहती हूँ कि जितना दिन भी मैं चल सकूं उतना ही दिन क्यों ना अपने अपनों को कुछ दे सकूं, और मेरा उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं है। आयु चाहे जितना भी हो, जो यहां से रहेगा, क्योंकि यहीं से पूरा शरीर का तंत्रिका तंत्र जो होता है
फैला हुआ है, और उसी में जिसे प्रॉब्लम रहेगा तो वह कितना दिन सही रहेगा। तो इसे मैं अपनी दुखड़ा नहीं बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, और जो मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ चंद दिनों में ही कर सकूं, यही ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप लोगों से भी निवेदन है। तो बच्चे, जय हिंद, जय भारत।